अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन कि सर डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस क्यों होती हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशंस का यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशंस का टॉपिक फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की फिजिक्स में बार बार तकरीबन हर चैप्टर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं। हर चैप्टर में कई बार ये वर्ड आपके सामने आएगा जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ोगे, जी फलां क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस ये हैं। तो इसलिए क्योंकि बार बार यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना ज़रूरी है, वरना स्टूडेंट्स अक्सर आगे जाके कंफ्यूज रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ 7 थी: लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वर्क, पावर, मोमेंटम वगैरह वगैरह। और कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, बल्कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी: प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, इसकी डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डायमेंशंस क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की ही लिखी जाती हैं, इसलिए इन क्वांटिटीज़ के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बेस कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री कौन सी हैं, ड्राइव्ड कौन सी हैं। अब स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस की तरफ जाने से पहले डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और डायमेंशंस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहली बेस क्वांटिटी की बात करता हूं जो कि लेंथ है। और लेंथ को जब आप मेजर करते हो तो इसके कई यूनिट्स यूज़ हो सकते हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो मीटर है। इसके अलावा लेंथ के यूनिट्स किलोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर वगैरह और भी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ का यूनिट माइल भी होता है, लेंथ का यूनिट इंच भी होता है, फिट भी होता है, यार्ड भी होता है, लेंथ का यूनिट लाइट ईयर भी होता है। इसके अलावा पैरालैक्टिक सेकंड और कुछ और यूनिट्स भी होंगे जो आपने हो सकता है कभी नहीं सुने होंगे या नहीं सुनोगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट कोई भी हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने है जी फलां चीज़ है, उसकी लेंथ जो है ना वो 5 मीटर है। तो देखें ना, ये एक नंबर और एक यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो ये उसकी क्वांटिटेटिव नेचर है कि वो कितनी है। एक नंबर और एक यूनिट से हम लोग उसको बताते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स कई हैं, तो लोगों ने सोचा कि यार कई यूनिट्स में लेंथ को बताया जा सकता है, तो लेंथ की क्वालिटी, मतलब यूनिट कोई भी यूज़ हो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो लेंथ है। तो हम लोग क्यों ना लेंथ को एक ख़ास लेटर से, ख़ास सिंबल से रिप्रेजेंट करें। और ऐसा ही किया गया। बेस क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं, 7 क्वांटिटीज़ हैं, 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ को मखसूस लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम लोग कैपिटल L से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। मैस M से, जिससे शुरू होता है, वही इसकी सिंबल है। और टाइम को हम लोग लिखते हैं T से। तो डियर स्टूडेंट्स, सारी बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनको इस तरह से एक मखसूस लेटर से लिखते हैं। आगे करंट को हम लोग कैपिटल A से लिखते हैं, कैपिटल I से भी लिखते हैं, मतलब बाकी भी हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि ईच बेस क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक सिंबल। हर बेस क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक सिंबल है। ये 3 जो आपने पढ़ी हैं, जिस लेटर से शुरू हो रही है वही सिंबल है, ये आपने याद रखना है। रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो जो सिंबल्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। विच स्टैंड्स फॉर, जो बताती है क्वालिटेटिव नेचर। ये डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव नेचर। देखें, जैसे कि मैस है, आप मैस मेजर करते हो, जब 5 किलोग्राम है जी, या फॉर एग्जांपल 60 एटॉमिक मैस यूनिट है। इस तरह से आप लोग और भी यूनिट्स यूज़ करते हो, स्लग है, पाउंड है। और डियर स्टूडेंट्स, मैस किसी यूनिट में भी है तो मैस। और मैस को हम लोग क्वांटिटी उसकी कुछ भी है, क्वालिटी उसकी है कि वो मैस है, और उसको हम लोग क्वालिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। इसी तरह से टाइम, कई यूनिट्स हैं, सेकंड, मिनट और सेंचुरी, लेकिन टाइम है और टाइम की क्वांटिटीज़ कई यूनिट्स में बताई जा सकती हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी ये है कि वो टाइम है, और उसकी क्वालिटेटिव नेचर जो है उसको हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ड्राइव की होती हैं बेस क्वांटिटी से।
इसी तरह से हम लोग जैसे बेस क्वांटिटीज़ की सिंबल्स लिखी हैं, इसी तरह से हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की भी सिंबल्स लिख सकते हैं इन्हीं की फॉर्म में। और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्योंकि मैकेनिक्स आल तकरीबन मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे, और सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे उनकी डायमेंशंस लिखने के लिए जो सिंबल्स हैं यही यूज़ होंगी। सेकंड ईयर की फिजिक्स के लिए आगे जो बाकी 4 मैंने बेस में छोड़ी हैं वो सेकंड ईयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी जस्ट हम लोग इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए यही 3 यूज़ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बताता चलूँ, लेंथ कैपिटल L सिंबल, मैस कैपिटल M और टाइम कैपिटल T, और तीनों को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ये जो 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनकी सिंबल्स हैं, इनकी मदद से ही आगे जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी भी हम लोग ये सिंबल्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बात कर लें एरिया की, तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी क्वांटिटी की ये सिंबल्स लिखने के लिए, फ़िलहाल सिंबल ही मैं बात करूंगा, डायमेंशंस क्या है अभी मैं आपको नहीं बता रहा। किसी भी क्वांटिटी के लिए ये जो सिंबल्स लिखते हैं हम लोग, उसके लिए हमें उस क्वांटिटी का अगर यूनिट पता चल जाए तो सारा काम फ़ौरन हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, एरिया है डियर स्टूडेंट्स, अगर एरिया बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, अगर कोई रेक्टेंगल है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है तो उसकी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट, और भी कई रिलेशंस हो सकते हैं एरिया के। लेकिन एरिया की अगर यूनिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हर रिलेशन से यूनिट तो वो एक ही बनेगा, लेंथ स्क्वायर। मिसाल के तौर पे इससे बात करें तो मीटर स्क्वायर, इससे भी मीटर स्क्वायर, इससे भी मीटर स्क्वायर, और बेस हाइट इससे भी मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, फीट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन लेंथ का स्क्वायर ही बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि एरिया का जो यूनिट है वो क्या है, लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम लोग एरिया के बारे में ये अगर सिंपल्स लिखें तो ये लेंथ के साथ फिर हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें लेंथ विड्थ और ये, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो L स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने एरिया के लिए मैंने ये सिंबल्स यूज की है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है। ये वाला एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है, ये एरिया की डायमेंशन नहीं है। अगर मुझे पूछ लिया जाए इस रिलेशन में कि यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया 0, 1, 2, 3, डिफरेंट बातें हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ की पावर जो है वो लेंथ की डायमेंशन होगी एरिया में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इसकी पावर 2 है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 4। अब अगेन मैं बताता चलूँ, ये डायमेंशनल फार्मूला है एरिया का, और यहाँ पर लेंथ की डायमेंशंस के लेंथ कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया जो है वो क्या है, 2। डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू m0 L2 T0। अब आप कहेंगे कि सर ये m और t आपने क्यों लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स देखें सिंपल बात है, किसी की पावर 0 आंसर 1, तो 1 तो हर जगह पे आप लिख सकते हो। तो वैसे मैंने आपको कहा है कि किसी भी क्वांटिटी को जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इन तीनों की फॉर्म में भी लिखा होता है अक्सर। यहाँ पर अगेन मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशंस ऑफ m इन एरिया वो क्या है, 0। डायमेंशंस ऑफ t इन एरिया वो क्या है, 0, मतलब वो नहीं है। डायमेंशंस ऑफ l इन एरिया वो क्या है, 2। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम कोई भी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्यूब का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, रूम का वॉल्यूम है, यूनिट उसका क्या होगा, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L क्यूब। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ का क्यूब है, तो मुझसे ये पूछ लिया जाए डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, 3, इसका आंसर होगा 3। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो आपको पता है स्पीड जो है या वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड उसे हम लोग लिखेंगे मीटर L लेंथ और पर सेकंड T इनवर्स। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, स्पीड का। इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 और t-1, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड में मुझसे पूछ लिया जाए कि लेंथ की डायमेंशंस कितनी है, मैं कहूँगा 1। टाइम की डायमेंशंस कितनी है, मैं कहूँगा 1।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग बाकी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए जी एक्सेलरेशन, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होता है, आप लोग इसका फार्मूला जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम्स सेकंड। तो ये आपके पास यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट पता चल गया, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मीटर लेंथ है तो L और पर सेकंड स्क्वायर तो T इनवर्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स लेंथ की डायमेंशंस कितनी हैं, 1। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है, फोर्स का F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर इसका यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैस का डायमेंशन m, तो यहाँ से फोर्स में किलोग्राम m और मीटर, अक्सर स्टूडेंट्स ये स्मॉल m को भी कैपिटल ये मैस की सेंस में ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मीटर है और मीटर की डायमेंशन जो है वो लेंथ में जाहिर आएगी, तो m में हम लोग क्या लिखेंगे l, और पर सेकंड स्क्वायर T इनवर्स, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें, तो ये आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। डियर स्टूडेंट्स इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होता है। फोर्स की का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, MLT-2। किससे याद रखना है, यूनिट से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर MLT-2, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर MLT-2। अक्सर स्टूडेंट्स का यहाँ एक और क्वेश्चन होता है, वो कहते हैं कि सर फोर्स के तो कई रिलेशन हैं, आपने ये MA लिखा है, ठीक है MA भी है, हम तो पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है mv²/r। हम लोग एक फार्मूला ये भी पढ़ते हैं जी, फोर्स जो है वो G m1m2/r², फोर्स जो होती है K(Q1Q2/r², ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम लॉ। F इज इक्वल टू KX भी होता है, हुक्स लॉ, फोर्स जो है वो स्प्रिंग वगैरह के केस में। तो कई रिलेशन हैं फोर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स रिलेशन चाहे इससे ज़्यादा भी हों, और भी हैं कई लिखे जा सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशंस में यूनिट तो सेम है। अगर आप एक यूनिट में बात, जैसे कि यहाँ से किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैस किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर रेडियस मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से आप इससे भी चेक करें खुद, जी का यूनिट आपको याद है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इससे भी आपके पास यही बनेगा, ड्राइव्ड यूनिट से बेस यूनिट में जाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये F इज इक्वल टू KX से भी अगर हम लोग करके देख लें तो K क्या होता है, आप जानते हो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू F/x। तो डियर स्टूडेंट्स K का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, और साथ ये मीटर, K का यूनिट न्यूटन पर मीटर, और X लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्ट्रेच कितना किया या कंप्रेस कितना किया, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा न्यूटन, और न्यूटन से फिर बेस में जाएंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि फोर्स के रिलेशंस क्वांटिटी मेजर करने के लिए कई हैं, लेकिन फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर ये है कि वो फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशंस यही होती हैं, चाहे फार्मूला कोई भी हो, फोर्स की डायमेंशंस MLT-2 ही होंगी, ये याद रखिएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें वर्क की, तो वर्क जो है, वर्क इसकी डायमेंशंस के लिए हम लोगों को इसका कोई फार्मूला पता होना चाहिए। W इज इक्वल टू FD cos थीटा। cos थीटा एक नंबर है, फोर्स न्यूटन, D मीटर, इससे आप न्यूटन को अभी लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या यूनिट बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास वर्क का ऐसा यूनिट आ गया। अब आप लोग यहां से किलोग्राम है मैस, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, और T-2, ये आपके पास वर्क की डायमेंशन आ गई। इसको भी आप लोग याद कर लो, थोड़ा सा ही फर्क है, उसमें MLT-2, इसमें ML स्क्वायर, लेंथ की एक डायमेंशन ज़्यादा है। देखें यहाँ पर लेंथ जो है वो मीटर स्क्वायर है, एक फोर्स में लेंथ है, एक D लेंथ है, तो मल्टीप्लाई होके लेंथ की डायमेंशन 2 हैं वर्क के रिलेशन में। अब डियर स्टूडेंट्स फोर्स और वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैं बात आप लोगों को फिर क्लियर करता चलूँ कि वर्क के कई रिलेशन हो सकते हैं। W इज इक्वल टू FD, वर्क एनर्जी को भी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एक होता है mc², एक होता है mgh, एक होता है हाफ kx², और भी कई हैं।
ये वर्क, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स सब यूनिट्स आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी आपके पास यही आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नंबर है मैस किलोग्राम और वेलोसिटी का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी किलोग्राम और वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ एच हाइट है, तो ये भी आपके पास वही आ गया। इस तरह से आप लोग यहाँ से के का यूनिट लगा के वो भी चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के जितने मर्जी रिलेशंस हों, इसके अलावा एनर्जी, वर्क और एनर्जी आपको पता है एक ही बात है, हम लोग पढ़ेंगे आगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और भी कई एनर्जी के रिलेशन हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने बस ये याद रखना है कि एनर्जी एनर्जी है, फार्मूला कोई भी आ जाए इसका यूनिट यही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एनर्जी की डायमेंशंस हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ये लिखते हैं जिसमें मैस की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 है और टाइम की डायमेंशंस 2 है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग पावर की डायमेंशंस क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क अभी हम लोगों ने बात की थी, वर्क की डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की डायमेंशन डियर स्टूडेंट क्या है, इसकी सिंबल t, तो ये आपके पास आ गया m l स्क्वायर t माइनस 3, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास पावर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया जिसमें लेंथ की डायमेंशन 2 हैं, टाइम की डायमेंशन 3 है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपको पता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको बताया था याद होनी चाहिए। फोर्स की जगह पे डियर स्टूडेंट्स यूनिट इसका क्या बना, ऊपर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचेगा किलोग्राम पर मीटर, ये ऊपर चला जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसकी किलोग्राम है कैपिटल M, मीटर पर मीटर है L इनवर्स और पर सेकंड स्क्वायर है, तो सॉरी टाइम है तो t माइनस 2, तो ये आपके पास प्रेशर की डायमेंशंस आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए जी मोमेंटम की डायमेंशंस बताओ, तो अब आप लोग ये नहीं है कि ये बार बार उसका फार्मूला, मोमेंटम का सिंपल जेन में सोचा करो यार, ये बार बार लिखना p इज इक्वल टू mv मैस किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मोमेंटम मैस वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा m l t माइनस 1, ये आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी डेंसिटी की डायमेंशंस बताओ, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी की डायमेंशंस को क्या लिखेंगे, मैस होता है कैपिटल M और वॉल्यूम यहाँ पढ़ा था हमने L, नीचे है -3, तो ये आपके पास डेंसिटी की डायमेंशंस आ जाए। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखी जा सकती है या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हो। फॉर एग्जांपल ये आप लोग एंगल पढ़ते हो S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू S ओवर R, और इस S को क्या आप कहते हो आर्क लेंथ, और ये R क्या है सर्कल का रेडियस। डियर स्टूडेंट्स ये सर्कल, ये इसका रेडियस, और ये लेट R किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, और ये अंदर एंगल थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मुझसे कोई पूछ ले कि थीटा की डायमेंशंस लिखो, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख दिया S लेंथ है, कौन सी भी लेंथ है कैपिटल L, और नीचे R वो भी लेंथ है कैपिटल L। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऊपर ला के लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा L माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा L0। तो अगर यहाँ पर एक ही क्वांटिटी इन्वॉल्व थी वो भी 0 हो गई, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एंगल होता है ये डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशंस नहीं है, ये आपके सामने है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स और भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आपके सामने ये आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C ओवर V। C क्या होती है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स, ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब डियर स्टूडेंट्स जो भी है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्या होगा डायमेंशनलेस। इसी तरह से आप लोगों ने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम
ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन ऊपर भी वही चीज़ वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो स्ट्रेन भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब यह है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल लेक्चर था। जस्ट आप लोगों को बताया है कि ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको कोई सिंबल असाइन की हुई हैं, और बाकी क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ इन्हीं से ड्राइव होती हैं तो ये सिंबल्स उन क्वांटिटीज़ के लिए भी लिखी जा सकती हैं। कैसे लिखनी है, किसी क्वांटिटी का यूनिट पता हो तो उससे ये सिंबल्स लिखी जा सकती हैं। और अगर ये सिंबल्स लिखी जाएँ तो वो जो फार्मूला बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला, और उसमें मैस, लेंथ और टाइम की जो पावर्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे ये मैस की डायमेंशन है, ये लेंथ की डायमेंशन है, ये टाइम की डायमेंशन है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन हुई डायमेंशन की, दी डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज defined as the powers to which the fundamental quantities are raised in order to represent that quantity। अक्सर बुक्स में ये डेफिनेशन गलत लिखी होती है। वो जो हमने स्टार्ट पे लिखा था कि ये सिंबल्स हैं उन्हीं को डेफिनेशन बनाया होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की ये है। इसका मतलब समझ लें, जैसे अभी हमने बात की थी फोर्स की डायमेंशन क्या थी, MLT-2। याद कर लो, बार बार कह रहा हूँ, MLT-2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैस की पावर क्या है, 1, लेंथ की क्या है, -2। अब यहाँ पर डायमेंशंस की डेफिनेशन में देखें, डायमेंशंस क्या हैं, दी पावर्स, ये जो पावर है ऊपर, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये मैस, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो पावर्स हैं, पावर आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। इन पावर्स को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, फोर्स में मैस की डायमेंशन क्या है, 1, लेंथ की क्या है, 1, टाइम की क्या है, 2, -2, जाहिर है, अंडरस्टूड है, ऊपर लिखा है तो इसलिए लिखा है, वरना टाइम की डायमेंशन क्या है, 2। और ये जो पूरा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स है। ठीक है, अगर आपको MCQ इस तरह से आ जाए कि जी दी dimensions of velocity are, तो ऐसे लिखा हो LT-1 और उसके बाद लिखा हो L²T-2 वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यही ओके करोगे। ये डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का मतलब उसने यही पूछा है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला, और अगर वो पूछ ले कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी तो हम लोग कहेंगे 1। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज़ के साथ मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करवाई है, और कुछ क्वांटिटीज़ अभी आपके सामने मैंने नहीं भी लिखी होंगी, जैसे कि टॉर्क है या कोई और रिलेशन जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से पहले आपको बता दूं कि उस क्वांटिटी को किसी रिलेशन में भी हो, उससे ये नहीं सोचना कि फ़लाँ रिलेशन है, यहाँ से डायमेंशन कुछ और बनेगी। अगर एनर्जी है तो कोई किसी रिलेशन में भी होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ML²T-2 उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस को लिखना सीखा है और डायमेंशंस का मतलब समझा है और डायमेंशंस की डेफिनेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस का यूज़ क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे इन लेक्चर्स की फ़ीस ये है कि आप मेरे इन लेक्चर्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुँचाओ, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं इस काम को स्मूथली रन कर सकूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।